कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। आज जो है हम लोग क्लास 9th का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, और फिजिक्स में जो है चैप्टर नंबर 5 कहेंगे। फिजिक्स में ये चैप्टर नंबर 5 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? आवाज़ है। क्या है जी? आवाज़ है। और जिस भी चीज़ों को टकराने से, कंपन होने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसी को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ध्वनि कहते हैं। किसी दो वस्तुओं के टकराने से या कंपन होने से जो आवाज उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। समझ में आया? लिखिए, किसी भी पदार्थों को टकराने से, किसी भी पदार्थों के टकराने से जो आवाज उत्पन्न होता है, जो आवाज उत्पन्न होता है उसे ध्वनि कहते हैं। उसे ध्वनि कहते हैं। हो गया? उसे ध्वनि कहते। कोई दिक्कत? उसे ध्वनि कहते हैं। या अथवा में लिखिएगा, अथवा में इसका दूसरा डिफिनेशन अथवा करके लिखिएगा। हम अपने कानों से जो भी सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। उसे ध्वनि कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे ध्वनि कहते। कोई दिक्कत? प्रोड्यूस ऑफ साउंड, ध्वनि की उत्पादन। हेडिंग डालिएगा, ध्वनि की उत्पादन। प्रोड्यूस ऑफ साउंड, ध्वनि की उत्पादन। हो गया? ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? तो मैंने कहा जब ध्वनि का उत्पादन, जब दो वस्तु, जैसे ये है एक वस्तु, ये है, इसका नाम एक है, ये वस्तु बी है, जब इन दोनों के एक दूसरे में ऐसे टकराएंगे, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर है, इन दोनों को टकरा दिए ऐसे, ठीक है, या इनको ऐसे लगड़ रहे हैं, आवाज़ निकल रही है, या ऐसे कर रहे हैं तो भी आवाज़ निकल रहा है। तो कंपन के कारण से ही क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तुओं के कंपन से ही क्या होते हैं? ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो देखा, लिखिए, ध्वनि का मुख्य उत्पादन कंपन होता है। ध्वनि का मुख्य उत्पादन कंपन होता है। हो गया? कंपन होता है। खड़ी पाई करके, कंपन के बिना
खड़ी पाई करके लिखिएगा। कंपन के बिना ध्वनि का उत्पादन संभव नहीं है। कंपन के बिना ध्वनि का उत्पादन संभव नहीं है। संभव नहीं हो गया। संभव नहीं। ध्वनि का संचरण, हेडिंग डालिएगा, ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण हो गया। प्रोग्रेशन ऑफ साउंड या एक्सपेंशन ऑफ साउंड। संचरण का मतलब क्या होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। ध्वनि का संचरण हो गया। ध्वनि का संचरण जरा ध्यान से सुनिएगा। संचरण का मतलब होता है प्रसार। क्या होता है? प्रसार। ठीक है। प्रसार का मतलब फैलना, फैलाव जिसको कहते हैं। ठीक है, फैलाव। ठीक है, फैलाव। कोई दिक्कत? तो मैंने कहा फैलाव। आप देखो, जैसे मान लो कि कोई खबर है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई खबर है, ठीक है, कि फलाना का लड़की जो है सुबह में 7 बजे भाग गई है। 7 बजे ही सुबह में क्या हुई है? भाग गई है। अब वो भाग के अपने मौसी के यहाँ पहुंच गई है। 9 बजे रात को पहुंची मौसी के यहाँ। ये बात पूरे चर्चाए, भागी अपने घर से, लेकिन दूसरों को कैसे पता चल जाता है कि उनकी लड़के हैं, लड़कियां हैं, भाग गई है गुस्सा होकर अपने मौसी के पास। तो ये एक दूसरे का पता नहीं, हवा पता नहीं कितने रफ्तार से जो है बहल जाता है। इस बात को फैल जाना ही क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। वैसे ही ध्वनि भी होता है। गाना बज रहा है उधर और लोग नाच रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का पहुंचना ही क्या कहलाता है? ध्वनि का संचरण कहलाता है। कोई दिक्कत? लिखिएगा। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, 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 दूसरे स्थान तक हो गया। पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया ध्वनि का संचरण कहलाता है। ध्वनि का संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि का संचरण कहलाता है। हो गया। ध्वनि का संचरण कहलाता है। अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा ध्वनि का संचरण कहलाता है। चलो ठीक है, ध्वनि का संचरण कहलाता है, लेकिन ध्वनि का संचरण जो है, यहाँ से अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई मर गया, तो यहाँ अगर मान लो कि कोई मर गया, तो अगर 4 बजे मरा है, 4 बजे भोर में मरा है, 4 बजे शाम को और सुबह, सॉरी भोर में 4 बजे भोर में मिला, तो 7 बजे तक पूरा आदमी ओकरे गाँव का रिलेशन का जितना भी बाना सब कोई जुट जाए। कैसे बात पता चल जाता है? ठीक है, तो एक दूसरे को लोग फैला देते हैं। वहाँ कौन फैलाता है? लोग फैलाते हैं एक बात को कि फलाने मर गए। वहाँ कौन फैलाता है? लोग। लेकिन वैसे ध्वनि को कौन फैलाता है? तो ध्वनि को हवा पहुंचाता है। कौन? हवा। ध्वनि को, किसी ध्वनि को कौन फैलाता है जी? हवा फैलाता है। ठीक है, ध्वनि जो है हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। समझ में आया? अगर मान लो कि हम चिल्ला रहे हैं पूर्व में ऐसे मुंह करके, और उधर से पूर्व का हवा बह रहा है, पश्चिम की तरफ हवा जा रही है, तो क्या हमारी आवाज पूर्व के लोगों को सुनाई देगी? नहीं, पश्चिम के लोगों को सुनाई देगा। समझ में आया? किधर के लोगों को सुनाई देगा? पश्चिम के लोगों को सुनाई देगा। समझ में आया?
इसीलिए गर्मी के दिनों में छत पे जाके शिकायत नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कौन छत पे सो रहा है, कौन कौन अपने छत पे बैठा है और सुन लेता है कि फलाने फलाने का चुगली करो। समझ में आया? हाँ। तो आप बताओ कि यहाँ ध्वनि जो है एक हवा के माध्यम से, क्या निर्वात के माध्यम से हवा ध्वनि का संचरण होगा? नहीं, निर्वात के माध्यम से नहीं होता है, निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। क्यों? आखिर ये निर्वात क्या है? तो देखो, वह जगह जहाँ हवा की मात्रा बिल्कुल ना हो, वह जगह जहाँ हवा की मात्रा बिल्कुल ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वैसी जगह को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ हवा बिल्कुल नहीं होगा उस जगह को निर्वात कहते हैं। और निर्वात में जब हवा ही नहीं रहेगा और हवा जो है फैलेगा किसके कारण से? सॉरी, ध्वनि निर्वात रहेगा तो वहाँ हवा उपस्थित नहीं है तो ध्वनि कहाँ से संचरण होगा? होगा नहीं हो पाएगा। यानी जब ध्वनि का संचरण होने के लिए हवा का होना आवश्यक होता है। समझ में आया? तो ध्वनि का संचरण समझ में आया? ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पहुंचने की क्रिया ही ध्वनि का संचरण कहलाता है। और ये किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है। तो पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा कि ध्वनि निर्वात से होकर, ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलती है, ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलती है, ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलती है, यह हवा के माध्यम से फैलता है, यह हवा के माध्यम से फैलता है।